पहले से काम पूरा किया हुआ है, आप देख लो। पहले से काम पूरा किया हुआ है, आप देख लो। यह अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अव्वल मिन शुगुल मुकम्मल इन तसूफ। अव्वल मिन शुगुल मुकम्मल इन तसूफ। अव्वल का मतलब होता है पहले, मिन का मतलब होता है से। मिन का मतलब से भी होता है और कौन भी होता है। शुगुल का मतलब काम होता है और मुकम्मल का मतलब काम पूरा किया हुआ है अगर तो उसको मुकम्मल कहेंगे। इन तसूफ, इन तसूफ यानी आप देख लो या तुम देख लो। इंता का मतलब आप या तुम होता है, आपके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तुम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इंता आपका, आपका या तुम्हारा, तुम, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले से काम पूरा किया हुआ है, आप देख लो तो कहेंगे अव्वल मिन शुगुल मुकम्मल इंता शुफ। इस तरह कह सकते हैं। यह पहले से टूटा हुआ है, मुझे न कहना। यह पहले से टूटा हुआ है, मुझे न कहना। तो इसको हम कहेंगे है ज़मीन अव्वल मकसूर। है ज़मीन अव्वल मकसूर मा अनागुल। मा अनागुल यानी यह पहले से, हाजा का मतलब यह, मिन का मतलब से, अव्वल मतलब पहले। यह पहले से मकसूर। मकसूर का मतलब होता है टूटा हुआ। कसर का मतलब टूट गया, कोई चीज़ टूट गया अगर तो कहेंगे कसर, लेकिन अगर पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर। मकसूर मतलब पहले से टूटा हुआ है। ठीक। मा अना गुल, मा अना गुल यानी मुझे नहीं कहना। मुझे नहीं कहना कि तुमने तोड़ दिया है। ठीक है, यह पहले से टूटा हुआ है। कहीं कोई चीज़ गलती हो जाती है या टूटा हुआ होता है तो हम अपनी सफाई देते हैं ना, तो ऐसे कहेंगे यह पहले से टूटा हुआ है, मुझे ना कहना। है ज़मीन अव्वल मकसूर मा अना गुल। इस तरह से कह सकते हैं। आपने मेरी मदद की है, आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी मदद की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हम कहते हैं ना शुक्रन, शुक्रन कह दिए। ठीक है, तो शुक्रन का मतलब होता है शुक्रिया। ठीक, लेकिन अगर हमको कहना होगा अच्छे से तो कहेंगे इंत अना इमदाद सौवी। इंत अना इमदाद सौवी यानी आपने मेरी मदद की। अना इंत मशकूर। अना इंत मशकूर। अना का मतलब मैं, इंत मतलब आपका, और मशकूर का मतलब होता है शुक्रगुजार। शुक्रगुजार, मशकूर का मतलब शुक्रगुजार, एहसानमंद। जैसे कि ये कोई आदमी काम करता है तो हम कहते हैं ना मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, तो वहाँ पे हम मशकूर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने दो अल्फाज दिए पहले सेंटेंस जुमले में। मकसूर, तो मकसूर का मतलब टूटा हुआ होता है और मशकूर का मतलब शुक्रगुजार होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आप यहाँ से अभी न जाएं, हमें आप पर शक है। आप यहाँ से अभी न जाएं, हमें आप पर शक है। जैसे कि हम कहीं काम करते हैं, कोई सामान नुकसान हो जाता है या चोरी हो जाता है और किसी आदमी पे शक है और वो जाने लगता है, तो हमको अगर उससे कहना हो कि आप यहाँ से अभी न जाएं, हमें आप पर शक है, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अलहीन इन तहिना मिन मातुरो। अलहीन यानी अभी, इन तहिना यानी आप यहाँ, मिन मतलब से, माँ मतलब नहीं, तुरोह मतलब जाओ। तुरोह मतलब जाओ। ठीक। इन तमशकूक यानी आप पर हमें शक है या आप शक के दायरे में हैं, आप शक के घेरे में हैं। इस तरह से आदमी कहता है तो मशकूक यानी किसी पर शक होता है, तो आप पर पहले से शक है तो कहेंगे मशकूक यानी आप पर शक है। आप यहाँ से न जाओ तो कहेंगे आप यहाँ से अभी न जाएं, हमें आप पर शक है। तो अलहीन इन तहिना मिन मा तुरो इंत मशकूक। इस तरह से कह सकते हैं। क्या यह लिखा हुआ तुमने पढ़ा नहीं? क्या यह लिखा हुआ तुमने पढ़ा नहीं? तो कहेंगे मा इंत माजा। माजा, देखिए माजा का मतलब होता है क्या, तो माजा के जगह पे आप चाहें तो ऐश, ले, ऐश या सुनू, ये सब अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने किया है माजा इंत हाजा।
हाज़ल मकतूब, हाज़ल मकतूब। अब हम एक में मिला के पढ़ेंगे हाज़ा अल मकतूब, तो कहेंगे हाज़ल मकतूब, ठीक है। मा इक़रा यानी पढ़ा नहीं, मा इक़रा यानी पढ़ा नहीं, या कह सकते हैं इंत मा इक़रा यानी तुमने पढ़ा नहीं, तो क्या कहेंगे, क्या यह लिखा हुआ तुमने पढ़ा नहीं, तो कहेंगे माज़ा इंत हाज़ा अल मकतूब मा इक़रा, मा इक़रा। देखिए यहाँ पे इक़रा को लोग इगरा इगरा कहते हैं, तो आप भी इगरा कह सकते हैं या इक़रा कह सकते हैं, लोग समझेंगे, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है। कई दिनों से देख रहा हूँ यह ताला खुला हुआ है, कई दिनों से देख रहा हूँ यह ताला खुला हुआ है, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे सूफ़ अना वाजिद अय्याम, सूफ़ अना वाजिद अय्याम यानी मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से। मिन का मतलब से होता है अय्याम मिन, हाज़ा गफ़ल मफ़तूह, हाज़ा गफ़ल मफ़तूह यानी यह ताला खुला हुआ है। मफ़तूह का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। मफ़तूह का मतलब होता है खुला हुआ। अब देखिए इफ्ता का मतलब क्या होता है, इफ्ता का मतलब खोलना होता है, या खुला, लेकिन वही अगर पहले से खुला हुआ है तो कहेंगे मफ़तूह यानी यह पहले से खुला हुआ है, और अगर तुरंत खोलना होगा तो कहेंगे इफ्ता, ठीक। और पहले से खुला है तो कहेंगे मफ़तूह। और गफ़ल का मतलब ताला होता है, गफ़ल का मतलब ताला। तो सूफ़ अना वाजिद अय्याम मिन हाज़ा गफ़ल मफ़तूह यानी कई दिनों से देख रहा हूँ यह ताला खुला हुआ है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आदमी क्या कहेगा, नहीं जनाब यह ताला पहले से बंद है, आप देखो। नहीं जनाब यह ताला पहले से बंद है, आप देखो, तो कैसे कहेगा, कहेगा ला हबीबी हाज़ा गफ़ल, ला हबीबी हाज़ा गफ़ल यानी नहीं जनाब यह ताला अव्वल मिन मशक्कर, अव्वल मिन मशक्कर यानी पहले से बंद है। शक्कर का मतलब बंद होता है, और मशक्कर अगर कहेंगे तो मशक्कर का मतलब पहले से बंद है, पहले से बंद है यानी बंद है पहले से, तो उसको कहेंगे मशक्कर। तो यहाँ क्या कहेंगे, ला हबीबी हाज़ा गफ़ल अव्वल मिन मशक्कर, अव्वल मिन मशक्कर यानी नहीं जनाब यह ताला पहले से बंद है, आप देख लो या आप देखो। इस तरह से अपनी सफाई आदमी देता है तो इस तरह से कहना पड़ता है, कहा जाता है। तो फिर एक बार ला हबीबी, ला हबीबी यानी हबीबी मतलब कहते हैं, हबीबी का मतलब होता है प्यारा प्यारी, ये सब के लिए हबीबी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या जनाब। तो ला हबीबी हाज़ा गफ़ल अव्वल मिन मशक्कर, नहीं जनाब यह ताला पहले से बंद है, आप देख लो। मैंने तुमको बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले, मैंने तुमको बहुत ढूंढा या बहुत खोजा, तुम नहीं मिले, तो ऐसे कहना होगा। तो हम कहेंगे अना इन तसूफ दौवार दौवार, अना इन तसूफ दौवार दौवार, दौवार दौवार का मतलब होता है घूमना, ठीक है, घूमने को दौवार कहते हैं। तो मतलब मैंने तुमको घूम कर खोजा, तुम नहीं मिले, तो हम कहेंगे अना इन तसूफ दौवार दौवार लाकिन इन तमा हसल, लाकिन इन तमा हसल, माँ हसल। लाकिन का मतलब हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन कहते हैं, अरबी में लाकिन कहा जाता है। इन तमा हसल यानी तुम नहीं मिले, तुम नहीं मिले। हसल का मतलब मिलना होता है, ठीक है। मिला, मिली, मिले, मिलेगा, मिलता है, मिल गया, ये सब के लिए हसल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने तुमको बहुत ढूंढा या मैंने तुमको बहुत खोजा लेकिन तुम नहीं मिले, तो कहेंगे अना इन तसूफ दौवार दौवार लाकिन इन तमा हसल, इस तरह कह सकते हैं। यह सारे काम पूरा करो उसके बाद छुट्टी मिलेगी, यह सारे काम पूरा करो उसके बाद छुट्टी मिलेगी, यह कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे हाज़ा कुल्लु शुगुल यकमल, हाज़ा कुल्लु शुगुल यकमल। देखिए यकमल का मतलब होता है ख़त्म किया हुआ, कोई काम ख़त्म कर दिए हैं तो कहेंगे पूरा कर दिए हैं तो कहेंगे यकमल। यहाँ पे आप चाहें तो खल्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाज़ा कुल्लु शुगुल खल्लास, हाज़ा शुगुल कुल्लु शुगुल खल्लास, हुआ बाद इजाज़ा हसल, हुआ बाद इजाज़ा हसल यानी यह काम पहले ख़त्म कर दो या पूरा ख़त्म कर दो, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी या उसके बाद छुट्टी मिलेगी, तो इस तरह से कहना होगा। तो कहेंगे हाज़ा कुल्लु शुगुल यकमल हुआ बाद इजाज़ा।
अब यकमल की जगह पे आप चाहें तो मुकम्मल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल, मुकम्मल भी कहते हैं, यकमल भी कहते हैं। मुकम्मल का मतलब पूरा हो गया, पूरा हो गया तो छुट्टी मिलेगी, ठीक है। या खल्लास कर दो तो खल्लास का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है। यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं, डॉक्टर को अरबी में ये लोग दुक्तर दुक्तर कहते हैं, ठीक है। इसलिए कि अरबी में ड नहीं होता है और ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए द और त का इस्तेमाल करते हैं, दुक्तर दुक्तर कहते हैं, ठीक है ना। तो और ऐसे तबीब भी कहा जाता है। अरबी में डॉक्टर को तबीब भी कहा जाता है और बीमारी को मरीद कहते हैं या मर्द कहते हैं, ठीक है। तो अपने देश में भी मर्ज कहते हैं कि उस आदमी को मर्ज हो गया है, उस आदमी वो मरीज हो गया है, ठीक है। वही सेम सेम यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, तो कहेंगे हाज़ा तबीब कुल्लु मरीद ली फ़ी माहिर, ली फ़ी माहिर। माहिर मतलब स्पेशलिस्ट होता है, ठीक। यानी हर काम में पूर्ण हो, हर काम में माहिर हो तो उसको माहिर कहा जाता है। हम लोग हिंदी और उर्दू में भी माहिर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही माहिर है। हाज़ा तबीब कुल्लु मरीद ली फ़ी माहिर। अब इसमें देखिए हम लोग अपने देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तबीब का भी इस्तेमाल किया जाता है, तबीब का मतलब डॉक्टर होता है। मरीद का भी इस्तेमाल करते हैं, मरीद का मतलब बीमारी होता है। माहिर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो बहुत जल्दी से अरबी सीख जाएंगे। दोस्तों अगर कुछ वीडियो में लिखने में या बताने में गलती हुई होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में को लाइक किया कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।